नमस्कार, स्वागत है सभी का। शब्द ज्ञान शुरू करते हैं। आज के वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द रहेंगे। पहला शब्द सदाचारी। सत आचारी यानी जिसका आचरण अच्छा हो, अच्छा आचरण करने वाला व्यक्ति क्या हो जाएगा? सदाचारी। आगे त्याग करने वाला, घर परिवार मोह माया सब त्याग दियो यानी सन्यासी व्यक्ति। जिसके हाथ में वीणा हो, कौन है? सरस्वती माता। जिसके हाथ में वीणा हो, हाथ का मतलब होता है पानी, यानी वीणा पानी, जिसके हाथ में वीणा हो। अनुचित यौन संबंध रखने वाला या फिर वाली, तो रखने वाला कौन हो जाएगा? व्यभिचारी, और वाली व्यभिचारिणी। ठीक है। वह स्त्री या गाय जिसके बच्चा ना होता हो उसे कहते हैं वंध्या या फिर बंध्या, यानी जिसकी कोख बंदी हो, वंध्या या फिर बंध्या। आगे देखिए मुहावरे लोकोक्ति। बड़े बर्तन की खुरचनी बहुत है, यानी बहुत अधिक धन होता है तो वहाँ घटता घटता भी कितना पर्याप्त रह जाता है, खूब रह जाता है। तो बड़े बर्तन की खुरचन भी बहुत है। बिना मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, यानी बिना मांगे मोती यानी अमूल्य चीज़, तो बिना मांगे कोई अमूल्य चीज़ का मिल जाना, और मांगने से भी भीख या फिर कोई तुच्छ चीज़ भी नहीं मिलना, तो उसके लिए बिना मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। पाव भर चून पुल भर रसोई, यानी पाव भर यानी कम तो है भोजन, और पुल भर यानी अधिक लोगों को जो है बुलाया गया है खाने के लिए, तो उसके लिए पाव भर चून पुल भर रसोई। नदी नाव संयोग, बहुत कम टाइम के लिए मिलना, क्षणिक साथ, नदी नाव संयोग। ना उधो का लेना ना माधो का देना, ना पॉजिटिव होना नेगेटिव होना, किसी से कोई मतलब रखना नहीं, ना उधो का लेना ना माधो का देना। युग्म शब्द विद्या। विद्या कैसे लिखेंगे? आधा दा आता है इसके अंदर, विद्या। ठीक है। विद्या का मतलब शिक्षा ज्ञान वही, और विधा मतलब रहने का तरीका, ढंग, विधा। ठीक है, याद रखेंगे विद्या और विधा। इसके आगे प्रेषित। प्रेषित यानी कोई लेटर या कोई वस्तु हम एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, उसके लिए हम क्या शब्द लेते हैं? प्रेषित, भेजा गया। प्रोषित। प्रोषित जो विदेश गया है, प्रवास करने वाला, तो उसे हम कहते हैं प्रोषित। इसके अलावा प्रेक्षित। प्रेक्षित जिसे देखा गया हो, जांच किया गया हो, यानी जांच परख के जो फील्ड में आया उसे हम कहेंगे प्रेक्षित। इसके अलावा प्रोषित, इसके अलावा प्रेषित, तीनों शब्द ध्यान रखेंगे। आगे द्वीपो। द्वीपो, ये द्वीप का पर्यायवाची नहीं है, अगर पर्यायवाची होता तो यहाँ बिंदी आती, तो ये पर्यायवाची नहीं है। तो द्वीपो अपने आप में एक शब्द है जिसका मतलब होता है बाघ और चीता। इसके अलावा दीप, सिंपल सा है दीपक। ये दोनों शब्द हम जरूर ध्यान रखेंगे। छोटा द्वीप और द्वीप में अगर बड़ी की मात्रा आ जाए, तो अगर द्वीप में छोटी की मात्रा है तो वो हाथी का पर्यायवाची, और द्वीप बड़ी की मात्रा है तो वो टापू। ठीक है, आइलैंड जिसे हम कहते हैं। विरुद्ध और विरुद्ध। विरुद्ध, देखो विरुद्ध में आधा द है और पूरा ध है, तो अगर विरुद्ध आए तो किसी खिलाफ, खिलाफ होता है विरुद्ध। इसके अलावा विरुद्ध होता है यश कीर्ति, ठीक है, प्रसिद्ध जिसे हम कहते हैं विरुद्ध। इसके अलावा प्रसाद, भगवान का आशीर्वाद या कृपा जो होती है अन्न के रूप में लेते हैं उसे हम कहते हैं प्रसाद। इसके अलावा प्रासाद, महलों को प्रासाद कहा जाता है, ये बहुत अच्छा शब्द है प्रासाद, आगे भी काम आएगा प्रासाद। ठीक है। आज के विलोम शब्द सजल, जल सहित, जैसे बादल है तो सजल। निर्जल क्या होता है? निर्जला एकादशी आपने सुना होगा, तो उस दिन जल ग्रहण नहीं किया तो बिना जल के रहना, तो निर्जल, सजल निर्जल। आगे सत्य। सत्य का विलोम असत्य, सिंपल है। शीत सर्दी, इसका विलोम उष्ण या ताप। भ्रांत। भ्रांत मतलब भ्रांति में रहना, गलतफहमी में रहना या फिर धोखे में रहना, तो भ्रांत, इसका विलोम हो जाएगा निभ्रांत। मानव। मानव के दो विलोम हो जाएंगे, एक तो दानव और एक दूसरा पशु। दोनों के मतलब पता है हमें। ठीक है। लहर। लहर के पर्यायवाची देखेंगे हम। ऊर्मी। ऊर्मी आगे बहुत शब्द काम आएगा संधि के अंदर। ऊर्मी का मतलब होता है लहर, या जल की ऊर्मी, जल की लहर है जलोर्मी। यमुना की लहर है यमुनोर्मी, और गंगा की लहर है तो गंगोर्मी। तरंग और विची। विची की मात्रा ध्यान रखें, एक बड़ी एक छोटी, विची। तो ये सब किसके पर्यायवाची हो गए? लहर के। इसके आगे लोहा। लोहा हम पहले ही पढ़ चुके हैं, वापस देख रहे हैं हम, अलग अलग बुक से ये लेते हैं पर्यायवाची, तो इसलिए वापस रिपीट भी हो जाते हैं, ये अच्छी बात ही है, रिविजन होता है। अयस, लोह और सार। इसके आगे पलास। पलास एक पेड़ होता है, पलास, उसके पर्यायवाची मूल शब्द है सारे, हमें रटने ही पड़ेंगे। किंजल, किंशुक, केसु और टेसु। क्या क्या है पलास के? किंजल, किंशुक, केसु और टेसु। आगे पहाड़। पहाड़ अचल, यानी जो अपनी जगह से चल नहीं, एक जगह पर रहे, अचल। अद्रि, गिरी, ये पहाड़ के मूल शब्द है अद्रि और गिरी। इसके अलावा धरणीधर, यानी जिसने धरती को धारण किया। इसके अलावा नग, पर्वत, भूधर, धरती, भू यानी धरा, धरती को धरने वाला, धारण करने वाला। और महीधर, मही का मतलब भी धरती होता है, महीधर। इसके अलावा शैल। शैल होती है चट्टान या कठोर भाग, ऊपरी कठोर भाग को हम कहते हैं शैल या चट्टान या फिर पहाड़।
आगे देखेंगे हम राजा के पर्यायवाची। तो नरपति, नरेंद्र, नरेश, नृप और नरपति। सीधा सा मतलब जितने भी नर है या फिर जो भी मनुष्य है उनका राजा, उनका पति, उनका स्वामी। ठीक है, तो उसका पर्यायवाची ये सब सिंपल है। भूपति, भूपाल और भूमिपति और मही। मही का मतलब धरती होता है, इन सब का मतलब हो गया धरती का स्वामी, धरती का पालन करने वाला। भूपति, भूपाल, भूमिपति और मही। इसके अलावा राज करने वाला राव या फिर शासक। पारिभाषिक शब्दावली आज की। टेबल ऑफ द हाउस, सभा पटल। वह टेबल जिसके आसपास लोग बैठ के कोई ना कोई फैसला लेते हैं, सभा करते हैं, उसे कहेंगे सभा पटल या फिर टेबल ऑफ द हाउस। सर्विलेंस, निगरानी करना, जैसे समुद्र की निगरानी तो सी सर्विलेंस, धरती या बॉर्डर की तो बॉर्डर सर्विलेंस। तो सर्विलेंस यानी निगरानी करना। ठीक है। सरप्राइज चेक, आकस्मिक, एकदम जिसके बारे में किसी को, जिस जांच के बारे में किसी को पता नहीं हो, सरप्राइज चेक या फिर आकस्मिक जांच। वैल्यूएशन, मूल्यांकन करना, सिंपल सा जांच परख करना, किसी की वैल्यू मूल्यों का आकलन करना, तो वैल्यूएशन, मूल्यांकन। विड्रॉल, वापस अपनी तरफ लेना, जैसे बैंक से पैसे लेते तो विड्रॉल करना, पुनः वापस निकालना, अपनी तरफ लेना, खुद की तरफ लेना। ठीक है, सिंपल ही है। धन्यवाद।